हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। टॉपिक है आपका मेमोरी ग्लैंड और गैमेटोजेनेसिस। ये आपकी क्लास का 8th लेक्चर है और इसमें हम इन दोनों टॉपिक्स को इन डिटेल में, इन डेप्थ में बात करेंगे क्वेश्चंस के साथ में। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक क्या है? वो है आप लोगों का मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए बड़े बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश की है, बनाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए ऐसा। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, जिन पॉइंट्स के ऊपर ये सारा का सारा मैटर आप लोगों का कंसाइज हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं जरा किसके बारे में। सबसे पहली बात आती है ये जो मेमोरी ग्लैंड है। ये जो मेमोरी ग्लैंड है, ये मेमोरी ग्लैंड क्या है? बेसिकली ये है मॉडिफाइड। और मॉडिफाइड है क्या? मॉडिफाइड है, ये दूसरा फॉर्म है मॉडिफाइड फॉर्म किसका? स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है जी, स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड फॉर्म है। यानी कि यहां से भी क्या होता है, इनसे भी होता है सिक्रीशन। क्या होता है बेटा? सिक्रीशन होता है ऐसा, इसलिए इसको बोला गया है मॉडिफाइड ग्लैंड। किसका फॉर्म है? स्वेट ग्लैंड का फॉर्म है। कौन? मेमोरी ग्लैंड। दूसरी बात करते हैं यहां से ऐसा कि जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं, ये मेमोरी ग्लैंड क्या है? ये करैक्टरिस्टिक फीचर है किसका? ह्यूमन फीमेल्स का। यानी कि ह्यूमन फीमेल्स का बोलो या बाकी और भी बहुत सारी फीमेल्स हैं, उसमें करैक्टरिस्टिक फीचर है यहाँ पर देखने को मिलता है। किसमें? फीमेल्स में। किसमें बेटा? फीमेल्स में। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें देखने को मिलती है फंक्शनल। कौन देखने को मिलती है? फीचर। क्यों है करैक्टरिस्टिक? यहां पर हमको देखने को मिलती है फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, ये फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है। इसीलिए ये क्या बन जाता है प्यारे बच्चे? ये करैक्टरिस्टिक फीचर बन जाता है किसका? फीमेल्स का। किसका? फीमेल्स का। मेरी बात समझ में आ रही है? 2 पॉइंट यहां तक हम लोग ने डिस्कस किए हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और तीसरे पॉइंट में हम लोग बात करते हैं। बेसिकली अगर फीमेल्स में बात करता हूं तो मेमोरी ग्लैंड होता है कैसा? पेयर्ड स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर? पेयर में हमें देखने को मिलता है। तो पॉइंट थर्ड में क्या बोलता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है प्यारे बच्चों? पेयर्ड स्ट्रक्चर है। कैसा? पेयर, एक जोड़ा होता है। और दैट कंटेन, वहां पर क्या होता है? ये स्ट्रक्चर कंटेन करता है क्या? ग्लैंडुलर फैट। क्या कंटेन करता है? ग्लैंडुलर टिश्यू की फॉर्म में ये ग्लैंडुलर टिश्यू है। और दूसरा यहां पर हमें देखने को मिलता है टिश्यू, इसको हम लोग बोल रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरा हमें यहां देखने को मिलता है कौन प्यारे बच्चे? फैट। क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है यहां पर फैट। अब ये फैट के होने से क्या होगा? इसी पर डिपेंड करता है ब्रेस्ट का साइज। फैट अमाउंट ज्यादा, ब्रेस्ट का साइज लार्ज। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, ये ग्लैंडुलर टिश्यू भी आगे चल के ये डिवाइड हो जाएगा। और उस टिश्यू में जब ये डिवाइड हो जाएगा तो उस टिश्यू में क्या बनते हैं? हमें देखने को मिलते हैं आपके 15 से 20 मेमोरी लोब्स देखने को मिलेंगे। उन लोब्स में भी हमें अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी और उस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे प्यारे बच्चे एल्विलाई। क्या नाम देंगे? एल्विलाई। ठीक है, उस एल्विलाई के अंदर बेसिकली वही एल्विलाई है आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसका? मेमोरी ग्लैंड का। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वही बेसिक यूनिट है। वहीं पर क्या होता है? वहीं से होता है मिल्क का इजेक्शन। ठीक है जी, वहीं से है बेसिकली, वहीं पर उन्हीं के अंदर वहां पर ही क्या होता है? आपका मिल्क होता है स्टोर, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, चलो दूसरी बात, वहीं पर हमने क्या देखने को मिल रहा है? हमें देखने को मिल रहा है एल्विलाई। क्या देखने को मिल रहा है? एल्विलाई। लास्ट पॉइंट बात करते हैं, अच्छा पॉइंट है एक और, कि जब मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो ये जो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ये किसकी वजह से स्टार्ट होता है? ये डेवलपमेंट स्टार्ट होता है किसकी वजह से? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन की वजह से। ईस्ट्रोजन हार्मोन है जो फीमेल्स में है, उसके डेवलपमेंट होता है ये ड्यू टू द बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। दूसरी बात, ग्लैंड स्टार्ट, और ये कब होता है? इसका ग्लैंड का स्टार्ट होना, डेवलपमेंट कब स्टार्ट हो जाता है? ये स्टार्ट होता है जैसे ही आता है क्या प्यारे बच्चे? प्यूबर्टी आ जाता है और इस ग्लैंड का स्टार्ट हो जाता है बनना। यानी कि इसका फंक्शनल काम करना ये पूरी तरीके से कर देती है स्टार्ट। तो कितने बारे में बात की हम लोगों ने? सबसे पहला पॉइंट मैंने आपसे बात किया, ये ग्लैंड है कैसा? मॉडिफाइड ग्लैंड है। बोले सर नो? ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? ह्यूमन फीमेल्स का। क्यों? क्योंकि यहां पर फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड हमें देखने को मिलता है ऐसा। दूसरे पॉइंट की बात की। तीसरे पॉइंट की बात करता हूं, ये कैसे स्ट्रक्चर? पेयर्ड स्ट्रक्चर है। पेयर्ड स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? ग्लैंडुलर टिश्यू। और हमें देखने को मिलता है अपना वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। फैट का अमाउंट वेरी करेगा तो ब्रेस्ट का साइज भी क्या करेगा? वेरी करेगा। चौथी बात करता हूं, यहां पर ये जो ग्लैंड का डेवलपमेंट
डेवलपमेंट स्टार्ट होता है बेसिकली जिस हार्मोन की वजह से होता है, उस हार्मोन को हम लोग नाम देते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, ईस्ट्रोजन। और क्या होगा, ये ईस्ट्रोजन अपना काम करना स्टार्ट रहेगा, लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आएगा ये मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाएगा आपका स्टार्ट। अब दूसरी बात करते हैं, ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, ये ग्लैंडुलर टिश्यू भी बटा हुआ है 15 से 20, इसी में देखने को मिलता है हमको 15 to 20 मेमोरी लोब्स। क्या देखने को मिलता है, 15 to 20 मेमोरी लोब्स। उन मेमोरी लोब्स के अंदर भी हमें देखने को मिलता है क्या, आपका एल्वेलाई। क्या देखने को मिलता है, एल्वेलाई। और वही एल्वेलाई क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसका, मेमोरी ग्लैंड का। ठीक है, तो आओ हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए आ जाओ, हम लोग इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखते हैं और इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं ऐसा। ठीक है जी, चलिए आ जाओ बच्चे। सबसे पहला पॉइंट मैं यहां पर ड्रॉ करने जा रहा हूं, मैं यहां पर ड्रॉ करने जा रहा हूं ऐसा ऐसा, इसके रुकिए जरा, हम यहां पर ड्रॉ करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये है आपकी मसल, ये मसल है, ठीक है, ओके। और यहां पर क्या है, ये मैं बना रहा हूं, एक्चुअली पहले मुझे रिब्स बनाना था लेकिन फिर प्रॉपर फ्रेम में नहीं बन पाता, इसलिए मैंने पहले वो मसल को ड्रॉ कर लिया है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये मैंने बनाया आपका रिब्स है, ये कहाँ है, क्या है आपका, ये रिब्स है। और ये जो रिब्स को जोड़ने वाली मसल, इस मसल को बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, इंटरकॉस्टल मसल बोलते हैं ऐसा। ठीक है, दूसरी बात हम लोग यहां पर देखते हैं कि यहां पर हमें देखने को मिलता है, यहां पर हमको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है प्यारे बच्चे, यहां पर हमको ये है थोड़ा सा पार्ट, इसी के ऊपर क्या होता है, बेसिकली ये फ्रेम होता है। कौन, ये आपका ब्रेस्ट फ्रेम रहता है, जहां पर इसका बेस बनता है। ठीक है जी, चलो तो वन बाय वन इनके नेम से हम लोग लिख लेते हैं एक बार। क्या है, इसको हम लोग नाम देते हैं प्यारे बच्चे, इसको हम लोग नाम देते हैं रिब्स। क्या नाम देते हैं बेटा, इसको नाम दिया हम लोगों ने रिब्स। ठीक है, चलो दूसरी बात हम लोग यहां से करते हैं, ये जो मैंने आपकी बताई इन बिटवीन द रिब्स के बीच में जो मसल हमें देखने को मिलती है, जो रिब्स को जोड़ने का काम करती है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, ये इसको जोड़ने का काम करती है रिब्स को। तीसरा जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये बेस है किसका, मेमोरी ग्लैंड का बेस है, यही बनता है आधार, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेक्टोरल मसल। क्या बोलते हैं बेटा, पेक्टोरल मसल इसको बोल रहे हैं ऐसा। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, पेक्टोरल मसल। इसी पर पूरा का पूरा ब्रेस्ट होता है, ये उसका बेस बनता है यहां से ऐसे। चलो आगे बात करते हैं, तो कैसे, आ जाइए जरा समझते हैं इसके डायग्राम के बारे में ऐसे। ठीक है, चलो आ जाओ एक बार समझ लेते हैं इसके डायग्राम के बारे में ऐसे। ठीक है जी, ओके। ये क्या है, मैंने यहां पर ये ड्रॉ किया है, छोटा सा पार्ट मैंने यहां ड्रॉ किया है, इसको समझेंगे जरा थोड़ा सा, है ना। ठीक है, चलो इस पार्ट को मैंने बना दिया है यहां पर, इस पार्ट को मैं बोल रहा हूं यहां पर निप्पल। ठीक है, अब समझेंगे डायग्राम के बारे में, कंप्लीट स्ट्रक्चर को समझेंगे क्या क्या है यहां पर। सबसे पहला पॉइंट हमें, अब ये मैं अलग कलर से ड्रॉ करने वाला हूं, ये एक तो मुझे देखने को मिलता है यहां पर, मैंने आपको बोला था ये वाला, ये है 15 to 20, तो मैं यहां पर ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, ये मैंने बना दिया आपका लोब्स। क्या बना दिया पहले बच्चे, ये मैंने बना दिया है लोब्स। और उन लोब्स के अंदर मुझे क्या देखने को मिलता है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, यहां पर क्या है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहां पर हम मुझे देखने को मिलते हैं यहां पर एल्वियोलाई। क्या देखने को मिलती है बेटा, एल्वियोलाई। ठीक है, चलो जी, ओके, वंस मोर ऐसे, ये यहां पर मुझे देखने को मिलती है इस एंड पर, लास्ट पॉइंट पर, जिनमें आपका मिल्क का क्या होता है यहां पर स्टोर होता है ऐसा। ठीक है जी, चलो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस लास्ट पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं एल्वियोलाई। क्या नाम बोलते हैं, एल्वियोलाई। और यहां से, तो मैं इसका नाम लिख देता हूं एक बार जरा, इसको हम लोग नाम देते हैं एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई के आगे, उससे पहले एल्वियोलाई जिसके अंदर हैं, इसको मैं नाम देता हूं, इसको बोलते हैं हम लोग मेमोरी
लोब्स, मेमोरी लोब। मेमोरी लोब के अंदर मेरे को देखने को मिलता है डक्ट। इस डक्ट का नाम मैं लेता हूं यहां से, इसको बोलते हैं मेमोरी, इसको बोलते हैं मेमोरी डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? मेमोरी डक्ट। जब ये डक्ट बाहर की तरफ निकलता है, क्या निकलता है बेटा? जब ये डक्ट निकलता है बाहर की तरफ, ठीक है ना? ओके, चलो यहीं पर इसको मैं, एक मिनट जरा, इसका नाम है यहां पर, इसको बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल बोलते हैं, ना कि डक्ट बोलते हैं। अब जब ट्यूब्यूल से आगे जाएगा और आगे जाकर के ये ज्वाइन करेगा यहां से ऐसे ऐसे ये जाएगा, ठीक है जी, ये जाएगा और यहां पर एक स्ट्रक्चर बनेगी। अब यहां पर क्या होगा? एक स्ट्रक्चर बनेगी और इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देंगे प्यारे बच्चे? इसको मैं यहां से ही नाम देता हूं ऐसे, ऐसे और ऐसे। इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं, ये ब्लू वाला पार्ट, इसको बोलेंगे मेमोरी, इसको नाम दिया जाएगा मेमोरी डक्ट नाम देंगे, ठीक है जी। और डक्ट आगे जाकर के जुड़ जाएगा जिस पार्ट में, ये है आपका एम्पुला। क्या है बेटा? एम्पुला। और एम्पुला से फाइनली ये आगे जाकर के ये डक्ट सीधे सीधे इसको कनेक्ट कर देगी। कहां ले जाके जोड़ देगी बेटा? ये इसको जोड़ देगी इस पार्ट पर, जिस पार्ट पर ये एम्पुला जाकर के अटैच हो जाता है, उस पार्ट को हम लोग नाम देते हैं। अच्छा, इस डक्ट का नाम क्या है? इस डक्ट को हम लोग नाम देते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं इसको। ऐसा लैक्टिफेरस डक्ट जिस पार्ट पर जाकर के, जहां जाकर के ज्वाइनिंग होती है, उस पार्ट को हम लोग देते हैं, वहां पर क्या होती है? पिगमेंटेड एरिया होता है। उस पिगमेंटेड एरिया को हम लोग यहां से नाम देंगे, प्यारे बच्चे। इस पिगमेंटेड एरिया को हम यहां से बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं बेटा? एरियोला। ये एरियोला क्या है बेटा? ये एरियोला है पिगमेंटेड एरिया। और फाइनली जो लास्ट पॉइंट बनता है, इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं निप्पल। क्या नाम देते हैं बेटा? निप्पल। ठीक है जी, ये हो गया है इसका लेबलिंग। और क्या है यहां पर देखेंगे अभी हमको, यहां एक अलग तरीके से एक अलग कॉम्बिनेशन बनाता हूं कलर का आपके सामने, और वो कॉम्बिनेशन रहेगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये क्या है? ये है आपका, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है इसके अंदर, ये है कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ग्लैंडुलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू? ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, ओके। इसको नाम देते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम देंगे बेटा इसको? कनेक्टिव टिश्यू। और ये क्या है? यहां पर इसी में यहां पर ये नाम बनता है आपका फैट। ये तो कनेक्टिव टिश्यू, इसको नाम देंगे हम लोग फैट। क्या नाम देंगे इसको? ये तो है आपका फैट। ठीक है, ये तो है आपका फैट। और इसी में पड़ा हुआ है क्या? इसी में पड़ा हुआ है आपका, इसमें यहां पर कलर दूसरा लेते हैं कोई जिससे दिखाई दे आपको। कलर कौन सा ये करते हैं, चलो यहां से। ये जो मैं इसमें डाल रहा हूं, ये सब पड़ा हुआ है, ये है इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू। क्या है बेटी? कनेक्टिव टिश्यू है ये सारा का सारा। ठीक है जी, इसको नाम दिया है CT यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। ये स्ट्रक्चर बनती है किसका? ये एक स्ट्रक्चर बना है आपका निप्पल का। किसका बना है बेटा? निप्पल का स्ट्रक्चर बना है। अब जरा समझेंगे यहां से कैसे क्वेश्चंस का फॉर्मेट, जरा यहां से समझेंगे। बड़ा बेहतरीन तरीके से है वो, मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं। आओ मेरे साथ समझो जरा इसको। ठीक है जी, इसको मेरे साथ समझते हैं। कैसे समझेंगे कि ये जो निप्पल है, यहां से बेबी क्या करता है? बेबी स्टार्ट करता है सकिंग। ठीक है,
निप्पल को स्टार्ट करता है सकिंग, तो वहां से क्या मिलता है, वहां से मिलता है सिग्नल। क्या मिलता है, सिग्नल मिलता है। और वो सिग्नल जो होता है, यहां पर क्या होते हैं, यहां पर होते हैं रिसेप्टर्स। क्या होते हैं बेटा, रिसेप्टर्स होते हैं निप्पल्स पर। तो रिसेप्टर से क्या जाएगा बेटा, सिग्नल जाएगा। और सिग्नल कहां जाएगा, ये सिग्नल जाएगा आपका बेसिकली सीधे सीधे, ये कहां पहुंचेगा आपका, जो सिग्नल पहुंचेगा ये पहुंचेगा आप लोगों का, ये सिग्नल पहुंचेगा कहां पर, ये पहुंचेगा आपका स्पाइनल कॉर्ड में। कहां पहुंचेगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचता है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन का प्रोसेस, यहां पर इसको बोला जाता है। या दूसरा नाम इसी को हम लोग नाम देंगे रिफ्लेक्स एक्शन का प्रोसेस, रिफ्लेक्स एक्शन प्रोसेस। अब वहां से क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन के बाद में स्पाइनल कॉर्ड से आगे ये मैसेज भेज दिया जाएगा, किसके पास में चला जाएगा, ये मैसेज जाएगा आपका, ये मैसेज रिफ्लेक्स एक्शन से आगे भेज दिया जाएगा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, यानी कि अल्टीमेटली हाइपोथैलेमस के पास ये जाता है मैसेज। हाइपोथैलेमस के पास जब ये जाएगा प्यारे बच्चे, तो वहां से क्या होगा, वहां से इसको आगे भेज दिया जाएगा और ये कहां पहुंचेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी के भी कौन से पास, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। तो ये पिट्यूटरी वहां से निकलवाएगी हार्मोन। क्या निकलवाएगी, हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, जब हार्मोन निकलेगा ऑक्सीटोसिन, तो इससे क्या होगा, इस हार्मोन के निकलने से ये होगा कि ये जो है ऑक्सीटोसिन का निकलना, ये क्या करवाएगा, ये यहां से एक्टिव करा देगा, ये करा देगा, इंड्यूस कराएगा क्या, इंड्यूस करा देगा प्यारे बच्चे, कॉन्ट्रैक्शन किसमें, इन मायोएपिथेलियम ऑफ किसका, मायोएपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। मैंने बताया था आपको कि एल्वियोलाई में ही क्या है, वो ही है इसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, क्योंकि बेसिकली वहीं से होता है इजेक्शन। एंड एल्वियोलाई में जब ये करा देगा एंड मेमोरी डक्ट, और इससे क्या हो जाएगा, इससे तुरंत बेबी को क्या हो जाएगा, मिल्क का हो जाएगा प्यारे बच्चे इजेक्शन। क्या हो जाएगा, मिल्क का इजेक्शन हो जाएगा। ऐसे मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं, मतलब छोटा डायग्राम तो मैंने आपको समझाया, इसका प्रोसेस कैसे होता है एक बार उसको समझ लो आप लोग, है ना, इसके प्रोसेस को समझ लो आप लोग, ध्यान दो। ये डायग्राम मैंने आपको बताया, मैंने डायग्राम बताया आपको, निप्पल्स का डायग्राम बताया। निप्पल्स पर क्या होते हैं प्यारे बच्चे, यहां पर लगे होते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, जब बेबी को सिग्नल मिलता है, यानी कि मिल्क के लिए इंजेक्शन होना होता है, तो वहां पर जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं वो हो जाते हैं एक्टिव, वो सिग्नल देंगे किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को रिसेप्टर दे दिया सिग्नल। इसका मतलब ये जो प्रोसेस होता है ये किसके अंडर कंट्रोल होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के अंडर में आ रहा है। रिफ्लेक्स एक्शन, तो वहां से वो कहां पहुंचता है मैसेज, वो पहुंचता है आपके कहां पर, हाइपोथैलेमस में। कौन से पार्ट पे, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के चारों तरफ, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जाके भेजेगा, उसको भेज देगा कहां, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। किसके पास, पिट्यूटरी के पास। कौन से वाले पिट्यूटरी के पास, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचेगा। वहां से वो उसको मैसेज आएगा कि भैया आपको मिल्क इंजेक्ट कराना है, यानी कि कौन सा हार्मोन बनेगा, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन क्या कराता है, ये इंड्यूस करा देगा कॉन्ट्रैक्शन, किसमें, बेसिकली मायोएपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, यानी कि एल्वियोलाई के अंदर ये करा देगा कॉन्ट्रैक्शन, एंड मेमोरी डक्ट के अंदर। तो क्या होगा, यहां से हो जाएगा मिल्क का इजेक्शन। अब ध्यान से समझो, एक पॉइंट और है लास्ट इसी में, है ना, ये क्या है, मैंने आपको पहले बताया था उस समय जबकि बात है, और ये कैसे है, कहीं ना कहीं, एक मिनट। तो ये क्या करता है, यहां से ये करता है प्यारे बच्चे, ये डायग्राम समझो आप लोग ऐसे, ये डायग्राम समझो
और ये डायग्राम में मैं जो बना रहा हूं ये मैं बना रहा हूं एल्विलाई। क्या बना रहा हूं बेटा? ये बना रहा हूं मैं एल्विलाई। ये है इसकी सेल्स हैं, ये एल्वियोलर सेल्स हैं। ये क्या है? एल्वियोलर सेल्स हैं। इन्हीं के यहाँ से क्या होता है? मिल्क इजेक्ट होता है और इसके ल्यूमेन में आकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो आकर के ये हो जाएगा स्टोर। कौन? मिल्क। और ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं एल्विलाई। क्या बोलते हैं? एल्विलाई। फिर यहां से इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अब मिल्क को कहां भेज दिया जाएगा? पुश कर दिया जाएगा आगे की तरफ। इसीलिए इसी को बोला जाता है बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। किसका यूनिट? मेमोरी ग्लैंड का। किसका बेटी? मेमोरी ग्लैंड का। आगे मेरी बात समझ में? तो मैसेज अल्टीमेटली किस तक पहुंचता है? वो मैसेज पहुंचता है आपका एल्विलाई तक। ठीक है जी, ये वाला काम हो गया कंप्लीट। किसका? मेमोरी ग्लैंड का। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। और आगे जिसकी बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक, वो आप लोगों का टॉपिक है प्यारे बच्चे, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। क्या है बेटा? गैमेटोजेनेसिस। अगर गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो देखिए, मेल के अंदर अलग बनता है, फीमेल के अंदर अलग बनता है। कौन? गैमीट। जो मेल के अंदर गैमीट बनता है उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। एक तो ये पॉइंट हो गया आपका मेल का। दूसरा, ये डेफिनेशन क्या बनेगा इसका? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? आपका गैमेटोजेनेसिस। ठीक है जी, अब समझो, अगर यही प्रोसेस मेल में बनता है तब इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और यही प्रोसेस चलता है कहां? फीमेल में। कहां चलता है? फीमेल में। तब इसको नाम दिया जाता है प्यारे बच्चे oogenesis। क्या नाम देते हैं इसको? oogenesis। ठीक है जी, चलो आइए समझते हैं। बेसिकली बात करते हैं, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस है तो इसमें होता क्या है? इसमें होता है फॉर्मेशन। क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन। किसका? इसमें जो फॉर्मेशन होता है वो होता है फॉर्मेशन किसका? स्पर्म का, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। दूसरी बात ये हमें देखने को मिलता है, किसके अंदर देखने को मिलता है? अकर्स इन कहां पर? इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। कहां पर प्यारे बच्चे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है जी, ऐसा। जबकि यहां पर जो प्रोसेस हमें देखने को मिलता है, इसमें क्या बनता है? इसमें होता है फॉर्मेशन। अगर वहां स्पर्म बनता है तो फीमेल में बनेगा, यहां पर बनेगा ओवम। क्या बनेगा बेटा? ओवम बनेगा। ऐसा एक बात समझ में आती है। अब अगर ओवम बनेगा तो दूसरा बात, यहां अकर्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहां पर कहां होता है? अकर्स इन। ये कहां देखने को मिलेगा प्यारे बच्चे? ये हमको देखने को मिलेगा यहां पर ओवेरी के अंदर। कहां पर प्यारे बेटा? ओवेरी के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ये कब होता है? स्टार्ट एट प्यूबर्टी। एंड अप टू ओल्ड एज। अप टू ओल्ड एज बोले तो होल लाइफ। ऐसा होल लाइफ, पूरे जीवन भर के लिए रहता है। एक बार बनना स्टार्ट होता है तो, यानी कि लेट से बनता है। प्यूबर्टी, वही प्यूबर्टी का एज मान के चलें तो आप ऐसा मान के चलिए कि 13 to 16 ईयर के आसपास है, 13 to 15 ईयर के आसपास ये ऐसा स्टार्ट होता है। लेट स्टार्ट हुआ। जबकि इधर जो स्टार्ट होता है ये कब होता है? स्टार्ट एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये कहां पर स्टार्ट हो जाता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही ये क्या हो जाता है प्यारे बच्चे? स्टार्ट हो जाता है। अगर जल्दी स्टार्ट हुआ है तो स्टॉपेज भी जल्दी लग जाएगा। एंड स्टॉप्स एट द एज ऑफ
एट द एज ऑफ, बोर्ड में भी पूछा गया क्वेश्चन है कई बार का, कब, एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, 50 ईयर्स। और जब ये रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, तब उस कंडीशन को बोलते हैं मीनोपॉज। क्या बोलते हैं बेटा? मीनोपॉज। यानी कि यहां पर पॉज लग जाता है बेटा, ये रुक जाता है वहां पर आकर के, ऐसा इसको वो कहना चाह रहा है। ठीक है जी। देखो यहां पर मुझे एक बहुत अच्छी बात आप लोगों के लिए याद आती है। वो बात क्या है? वो बात ये है कि यार किसको बताएं, किसको मनाएं, किसको ना मनाएं, कैसे समझाएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं अपने रास्ते के बीच में। ऐसा तो उस सब चीजों में क्या है, आपको उन सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको अपने फोकस पर टारगेट रखना है, बस सीधी सी बात यह है। चीजें आएंगी, चीजें जाएंगी, इसमें दो बातें आती हैं कि अगर आप लोगों को अपनी जिंदगी को ये देखना है, जिंदगी से सबक लेना है, तो आपको अपने पीछे देखना पड़ेगा कि आपने लास्ट टाइम लाइफ में किया क्या था। ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को जीना चाहते हो, बहुत अच्छे से उसको देखना, जो आपने था, जो अपनी लाइफ पास्ट लाइफ में आपने कर लिया वो हो चुका है, अब आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, तो अब आपको आगे सोचना पड़ेगा। तो ठीक बात क्या है, अगर जिंदगी को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो भाई साहब पीछे का देख लो, उससे सबक ले लो। लेकिन अब जिंदगी को जीना ही चाहते हो रियलिटी में, तो भाई साहब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे की लाइफ आपको हमेशा सिखाएगी ऐसा। ठीक है। वो भी आपका एक चैप्टर है, बहुत बड़ा वाला चैप्टर। चले आगे, आओ समझो। ये यहां तक का काम बिल्कुल कंप्लीट। तो चलो इस कंडीशन में हम लोग चलते हैं और आगे की कंडीशन में क्या है हम लोग यहां से समझते हैं। सबसे पहले जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या कहता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में वो ऐसा कहता है, समझेंगे कि पहली बात फॉर्मेशन हो रहा है स्पर्म का। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन होता है, ये कहां पर होता है? ये होता है प्यारे बच्चे, जिस सेल में ये होता है, ये जो सेल है, इस सेल को इनिशियली क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमोर्डियल जर्म सेल, यानी कि इसको बोलते हैं शॉर्ट में PGC। अब ये जो सेल है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें? आपका स्पर्मेटोगोनिया में। किसमें? स्पर्मेटोगोनिया में। और ध्यान देना, यही स्पर्मेटोगोनिया जो बनवाएगा आपका स्पर्म। क्या बनवाएगा? स्पर्म बनवाएगा प्यारे बच्चे। इसकी प्लॉइडी पूछ लेता है यहां से, तो ये होता है आपका 2n। क्या होता है बेटा? 2n। अब समझना क्या होगा, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इस स्पर्मेटोगोनिया में ये खाएगा, पिएगा, अपने आप को ग्रोथ करेगा। तो यहां पे जो होता है, ये जो बनेगा इस स्पर्मेटोगोनिया में जो प्रोसेस चलेगा, ये इस फेज को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन का फेज, यानी कि इसी को बोलते हैं हम लोग माइटोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? माइटोसिस। या इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन फेज। यानी कि ये मल्टीप्लाई करता है। क्या करता है बेटा? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करके ये क्या बना लेगा? ये यहां से बना लेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो समझो जरा कैसे, ये बना लेगा भैया जी, यहां से मल्टीप्लाई करेगा और ये बना लेगा आपका, इस सेल को, इस स्टेज को हम लोग नाम देंगे, क्या बना लेगा? तब ये बना लेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, ये माइटोसिस हुआ है, यानी कि ये सेम है, क्रोमोसोम का नंबर यहां पर क्या है बेटा? सेम है, यानी कि एक तरीके से इक्वल है, इक्वल है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसा है? इक्वल है, यानी कि इसका प्लॉइडी भी कैसा है प्यारे बच्चे? आपका इक्वल देखने को मिलता है हमको ऐसा। आगे बात करते हैं, आगे नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हमें अब यहां पर देखने को मिलता है एक और प्रोसेस, और वो जो प्रोसेस आता है इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, यहां से अब एक और प्रोसेस हमको देखने को मिलता है, तब इसको हम लोग यहां पर नाम देते हैं मियोसिस 1। क्या देते हैं? मियोसिस 1 यहां पर बोला जाता है। और यही है रियलिटी में रिडक्शनल डिवीजन। क्या है बेटा? रिडक्शनल डिवीजन।
यानी कि क्रोमोसोम हो जाएगा आपका हाफ। क्या हो जाएगा? हाफ। और इससे बनेगा क्या? एक से इससे आपका ये भी डिवाइड करेगा, तो टोटल यहां पर बन जाएगा आपका 4। ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ध्यान देना यहां पर इसकी प्लॉइडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तब होता है आपका एन। कैसा होता है बेटा? ये होता है आपका एन, होता है यहां से ऐसा। ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होता है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अब हमको आगे जो चीज देखने को मिलती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में यहां से डिवीजन, वो तो रेस्ट रह जाता है, यहां से डिवीजन, और टोटल बन जाते हैं 4। क्या बन जाते हैं? 4। कहने का मतलब यहां पर होता है अब आपका मियोसिस 2। क्या होता है प्यारे बच्चे? मियोसिस 2। और मियोसिस 2 को हम लोग सेम मानते हैं एज कंसिडर्ड माइटो, यानी कि ये भी इक्वेशनल डिवीजन जैसे होगा। तो जो प्लॉइडी इसकी वही प्लॉइडी इसकी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं यहां पर टोटल 4 बनते हैं आपके। 1 से 2, तो 2 से टोटल बनेंगे 4। और इनको बोलते हैं हम लोग, इनको हम लोग नाम देंगे, इनको नाम देते हैं स्पर्मेटेड्स। क्या नाम देंगे? स्पर्मेटेड्स। स्पर्मेटेड के बारे में क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से देख करके? एक तो ये बनेगा कि पहला पॉइंट, एक तो ये हो जाता है आपका सर्कुलर। कैसा होता है बेटा? सर्कुलर स्ट्रक्चर है ऐसा। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, अगर सर्कुलर है तो ये हो जाएगा आपका नॉन मोटाइल। कैसा हो जाएगा बेटी? नॉन मोटाइल। अगर नॉन मोटाइल है तो तीसरा पॉइंट क्या बनेगा इसके पास? नो एबिलिटी। इनके पास कोई एबिलिटी नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है। नो एबिलिटी टू फर्टिलाइज। इनके पास फर्टिलाइज करने की एबिलिटी नहीं है ऐसा। तो अब क्या होता है? अब ये होता है कि स्पर्मेटेड से यहां पर इसका रूप बदल जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है। और क्या होगा? रूप बदल करके इनका रूप बदल जाएगा। और क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जो भी नॉन मोटाइल था, जो सर्कुलर था, वो स्ट्रक्चर बन जाएगा आप लोगों का। कैसा? ये स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा प्यारे बच्चे ऐसा। यहां इसमें अब टेल बन जाएगी, टेल। यानी कि ये क्या हो जाएगा? इसका रूप चेंज हो जाएगा। और तब इसको हम लोग नाम देंगे, स्पर्मेटोजोआ। इसको हम लोग तब नाम देंगे स्पर्मेटोजोआ। तो ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अभी तो ये था कैसा? अभी तो था सर्कुलर। और जब ये स्पर्मेटोजोआ बन जाता है तो यहां पर अब ये हो जाता है इलोंगेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है। अभी सर्कुलर था तो पहला। दूसरा नॉन मोटाइल था तो ये कैसा है? टेल आने से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोटाइल। क्या हो जाएगा बेटी? मोटाइल स्ट्रक्चर बन जाएगी। तीसरा, इसके पास फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी नहीं थी तो इसके पास फर्टिलाइजेशन की पावर आ जाएगी।